हाय गाइस, दिस इंजीनियर सत्यम शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, कल हम लोग प्रोबेबिलिटी पे थ्योरी देखा था, तो आज उस पर सवाल देखेंगे ताकि जो भी थ्योरी था आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके आप देखिए, और जो भी मैं सवाल बताऊँगा ताकि जो भी उसमें फार्मूला यूज हो रहा है और या मैं आगे करूँगा, आप पीछे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है गाइज, और अपने दोस्तों को भी बताएं लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए, ताकि वो भी घर पे रह के सीख सके गाइज। ठीक है, और हमारे चैनल को गाइज लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इस पे सवाल मैं देख रहा हूँ आगे। पहला सवाल है गाइज, इफ़ E1 एंड E2 आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे दो इवेंट्स है गाइज, E1 and E2, such that probability of E1 दे रखा है यहाँ पे 0.35 एंड probability of E1 यूनियन E2 इक्वल टू 0.60। तो फाइंड E2 बोल रहा है गाइज। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इसका गाइज सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं गाइज। गिवन डेटा जो है मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। मैंने कल आपको बताया था प्रोबेबिलिटी 80 से 90% लॉजिकल बेस्ड होता है गाइज, और 10% ही सॉल्यूशन में लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो सब दे रखा है पहले डेटा मैं वहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स E1 का दिया हुआ है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू 0.60। गाइज, जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था गाइज, फी यहाँ पे दो इवेंट्स है E1 एंड E2, तो PE1 इंटरसेक्शन PE2 इक्वल टू PE1 मल्टीप्लाई PE2। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है गाइस। ओके, आगे देखते हैं। 9 गाइस, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन PE2। ओके गाइस, PE1 यूनियन E2 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो मैं यहाँ पे गाइस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसका वैल्यू जो गिवन है। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। E1 का भी मान मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 0.35 दिया हुआ। E2 का प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो PE2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। और इस टर्म को गाइस इक्वेशन फर्स्ट से मैं PE1 मल्टीप्लाई PE2 राइट डाउन लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है गाइस, .35 प्लस इसमें गाइस PE2 और इसमें भी PE2, तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट्स, तो यहाँ पे गाइस 1 माइनस
PE1 यहाँ पे बच जाएगा। ओके गाइज, 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 माइनस E1 का वैल्यू दे रखा है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट कर दिया गाइज। ये 0.35 को मैं क्या कर रहा हूँ, ये राइट साइड, तो मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस में हो जाएगा 0.35। ओके गाइस, तो इधर जो बाकी सेट बच गया है ये PE2, और 1 में से 0.35 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होने के बाद गाइस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.65 गाइज। ओके, ये गाइज इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25.25 इक्वल टू PE2। मल्टीप्लाई में 35। ओके गाइज, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये 0.65 को क्या इधर भेजूँगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 0.25 अपॉन 0.65 इक्वल टू 25/65। ये 5 1 जम है और ये 13, तो PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया गाइज 5/30। डेट इज द राइट आंसर। गाइज यहाँ पे हर पॉइंट में जो भी था, यहाँ पे भी कैसे क्या निकालना था, E2 निकालना था। तो पहले इसमें सोचा गया कि मतलब लॉजिक लगाया गया कि आखिर कौन कौन सा फार्मूला मैं इसमें यूज़ करूँगा और क्या यूज़ करना है। तो पहले थोड़ी देर सोचने में लगा इसमें, देन आफ्टर इसमें मैंने जो भी फार्मूला था इम्प्लीमेंट किया, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन किया गाइज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं गाइज, ताकि जो भी थ्योरी मैंने बताया आपको सारा क्लियर हो जाए। ओके गाइज, नेक्स्ट दूसरा सवाल है गाइज, ए कॉइन्स इज टॉस्ड ट्राइस 3 टाइम। एक कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस किया गया। लेट द इवेंट ई विद द फर्स्ट टॉस रिजल्ट इन ए हेड। मतलब फर्स्ट टॉस में जो है एक हेड आना चाहिए, और इवेंट्स ऑफ एफ विद द लास्ट थ्रो में जो रिजल्ट वो टेल आना चाहिए गाइस। ठीक है, फाइंड वेदर द इवेंट्स ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट। ये यहाँ पे दिखाना है कि ई एंड एफ जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने के लिए गाइस चेक करना होता है। ठीक है ना, इसके लिए मैंने, अगर आप इसका रूल नहीं जानते तो कल मैंने थ्योरी बताया था, आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं गाइस। ओके, देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट गाइज 3 टाइम्स टॉस करा जा रहा है एक कॉइन्स को, तो इसका सिंपल स्पेस इसका देखते गाइज क्या क्या पॉसिबल सिंपल इवेंट से इसका जो सिंपल स्पेस है क्या क्या आएगा।
पहला में मैंने टॉस करा, हेड आया, दूसरा में भी सपोज कर लो हेड आया, तीसरा में भी हेड आया। इसी तरह गाइज ये एक पे हेड टेल, इसी तरह एक पे हेड आया, दूसरे पे टेल, फिर हेड, फिर टेल आया, हेड आया, फिर टेल हेड, फिर टेल आया, हेड आया, टेल आया, हेड टेल भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस, तीनों कॉइन्स में टेल भी आ सकता है। तो गाइस सिंपल स्पेस टोटल हो गया 8। जब कोई भी एक कॉइन्स को जब 3 टाइम्स आप टॉस करेंगे, देखेंगे कि आपको जो पॉसिबल इवेंट्स है, जो पॉसिबल सिंपल स्पेस है वो 8 आएगा गाइस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब फ्रॉम क्वेश्चन से आ जाते हैं गाइस। पहला इवन कह रहा था इवन कह रहा था कि फर्स्ट टॉस पे गाइस, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट जब थ्रो कर रहे हैं एक कॉइन्स को, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट उसका आना चाहिए हेड। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है गाइस। तो गाइज आप लोग ये सिंपल स्पेस में आप देखिए, फर्स्ट थ्रोन में जो कॉइन्स को मैंने थ्रो करा है, तो इसमें फर्स्ट में किस में हेड आ रहा है। ठीक है ना, कितना टर्म्स देखिए, इसमें भी गाइज आ रहा है हेड, फर्स्ट में इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, और इसमें भी हेड। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट टॉस में है वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, तो टोटल आ गया 4। ठीक गाइज, इवन इवेंट्स के लिए टोटल 4 आ गया। और एफ के लिए बोला था, तो लास्ट थ्रो में जो रिजल्ट आना चाहिए वो टेल आना चाहिए गाइज, लास्ट थ्रो में। तो इस टोटल सिंपल स्पेस में देखना है कि लास्ट थ्रो में जो थर्ड वाला कॉइन्स है, थर्ड वाला कॉइन्स जो है, तो उस पर किस किस में टेल आ रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखते हैं। लास्ट थ्रो में क्या आना चाहिए गाइज, लास्ट थ्रो में रिजल्ट टेल आना चाहिए। ओके, हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल और 3 टाइम्स टेल। तो ये भी गाइज आ गया 4। ठीक है, अब दोनों में गाइज देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ में गाइज इसमें हेड हेड टेल, इसमें भी है, इसमें भी हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल, और हेड टेल टेल इसमें भी है, और हेड टेल टेल इसमें भी है। तो गाइज ये 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज। अब क्या करते हैं गाइज, सभी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये इतना था, ये लॉजिकल था, और अब इसका सभी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और चेक करेंगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। ठीक है गाइज, एन ई गाइज पता चल गया।
NE 4, NFV 4, NE इंटरसेक्शन F, ये कितना निकल गया गाइज 2। ओके, अब देखते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू, कल मैंने फार्मूला बताया था NE बटा NS। NE निकला 4 गाइज। ये टोटल सिंपल स्पेस कितना था गाइज 8 था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। ओके, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ F का देखेंगे तो NF बाय सिंपल स्पेस, तो 4/8 इक्वल टू 1/2। ओके गाइस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का, तो NE इंटरसेक्शन F अपॉन टोटल सिंपल स्पेस, ये NE यहाँ पे गाइज मैंने निकाला था 2, तो ये आ जाएगा 2 सिंपल स्पेस 8, तो ये हो गया 1/4। ओके गाइज, कल इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 2 इवेंट्स है E एंड F। ओके गाइज, तो E एंड F है, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इन दोनों को चेक करना है। चेक करने के बाद अगर LHS साइड और RHS साइड दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा गाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कितना निकाला मैंने 1/4, तो ये 1/4 आ गया इधर, और ये यहाँ पे NE PE और PF 1/2 मैंने यहाँ पे निकाला 1/2 और 1/2, तो दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है। तो गाइज E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके गाइज, क्लियर है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, यही चेक करना था और बताना था इनको गाइज। ओके, अगला सवाल देखते हैं गाइज। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और जो भी थ्योरी था कल उसी के बेस पे मैं सवाल देख रहा हूँ गाइज। और अगर कोई भी थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है आप तो फिर से एक बार जाके पॉज करके सारा थ्योरी को नोट डाउन कीजिए, देन आल्सो वीडियो को देखिए, सारा आपको बातें समझ में आएगी। और अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप से आप कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। नेक्स्ट गाइज देखते हैं सवाल। ओके, नेक्स्ट गाइज सवाल है, ए मशीन ऑपरेट्स ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट्स फंक्शन। कहता है एक मशीन ऑपरेट तभी करता है जब इसका 3 फंक्शन जो है ना वह करता है। ठीक है ना, अगर इसमें से कोई भी अगर एक रुक जाएगा गाइज तो इसका जो फंक्शन है ना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका कहने का तो the probability of failures of the first, second and third components are, मतलब ये तीनों जो कंपोनेंट था, मशीन का जो कंपोनेंट था तीनों, उसका फेलियर होने का जो चांस है प्रोबेबिलिटी, तो वो 0.14, 0.10 एंड 0.005 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये फेल होने का चांस है इतना। ठीक है ना गाइज, ये 3 डिश वाला गाइज मशीन नहीं है। ठीक है ना, ऊपर नीचे चेंज करना है वो वाले नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लॉजिक समझने का कोशिश करें। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल बी फेल्ड। कह रहा
मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन से पहले आपको क्वेश्चन समझना प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक मशीन है गाइज, उसमें तीन मेन फंक्शन है, तीन मेन फंक्शन होता है, तीन कंपोनेंट जो है उसी पे वो काम करता है। और उस कंपोनेंट का फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट कंपोनेंट का और सेकंड का और थर्ड का, एक का है 0.14 और एक का है 0.1 और एक का है 0.005। और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मशीन क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन फेल हो जाए, मतलब काम करना बंद कर जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं गाइज, पहले तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं, तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेते गाइज, यहाँ पे लेट E1 फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शन, फर्स्ट E2 सेकेंड कंपोनेंट फंक्शन, इसी तरह गाइज E3 थर्ड कंपोनेंट फंक्शन। ओके, देन अब जो फेल होने की पॉसिबिलिटी है, फेल होने की जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता दिया गया हुआ है फेल होने की, ठीक है ना। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बताया गया हुआ यहाँ पे E1 फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 0.10 और E3 का फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 0.005। ओके गाइज, अब गाइज यहाँ पे फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.14 था फेल होने की, और नहीं फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लॉजिक गाइज समझने की कोशिश करें। कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी 90, मतलब सपोज कर लीजिए कोई एक काम है, उसका काम करने की पॉसिबिलिटी जो था, नहीं फेल होने की पॉसिबिलिटी 90% था, और फेल होने की पॉसिबिलिटी, और नहीं फेल होने की पॉसिबिलिटी कितना परसेंट हो जाएगा, 90 में से घट जाएगा 100, तो 10 बचेगा। इसी तरह इसमें गाइज हम करेंगे तो P1 का फेल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। गाइज मैंने कल आपको बताया था नोट के बारे में, E0 के बारे में। E0 जब कहीं पे भी रहता है फेल हो रहा है, मतलब यहाँ पे फेल हो रहा है, तो फेल का जो प्रोबेबिलिटी है ये दिया रखा है। तो इसमें से 1 सब्सट्रैक्शन करेंगे तो फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। इनको सब्सट्रैक्शन करेंगे गाइज, ये 86 आ जाएगा। इसी तरह PE2 का फेल नहीं होने का संभावना ये हो जाएगा गाइज 0.90। इसी तरह गाइज PE3 का 1 - 0.05 ये हो जाएगा गाइज 0.95। गाइज लॉजिक है, इसमें समझने की कोशिश करें। मतलब ये था फेल होने की प्रोबेबिलिटी था, तो मैंने यहाँ से क्या करा, फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मैंने पहले यहाँ से फाइंड आउट करा। मतलब यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए कोई भी अगर, मैंने पहले ही बताया, कोई भी अगर काम है, उस काम करने की पॉसिबिलिटी 50% है, तो नहीं काम करने की पॉसिबिलिटी कितना होगा, 50%। उसी तरह यहाँ पे फेल होने की संभावना है 0.14%, नहीं फेल होने की संभावना, चलने की संभावना है, मतलब फेल नहीं होगा तो चलेगा, चलने की संभावना है 0.86। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मशीन विल बी फेल, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मशीन फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले गाइज क्या कर रहे हैं, अभी क्या करा आपने लोग, यहाँ पे फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाला। तो पहले क्या करते हैं गाइज, फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसमें से अगर 1 सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो फेल होने की संभावना निकल जाएगा, ठीक है गाइज।
E1 and E2 and E3, E1 and E2 and E3 equal to PE1 multiply PE2 मल्टीप्लाई PE3। कल मैंने गैज बताया, गैज ये सब फार्मूला आप लोग को याद नहीं तो प्लीज़ हमारे पिछले वाला थ्योरी वाला आप देख सकते हैं, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ओके गैज, प्रोबेबिलिटी में दो टर्म्स होते हैं, एक एंड और एक एंड होता है और एक और होता है। ये भी छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत यूज होता है इसका, जैसे मैंने कल बताया था, एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। ठीक है, तो एंड का मीन्स हो गया इंटरसेक्शन, और एंड जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे मल्टी इंटरसेक्शन भी कहीं कहीं यूज होता है और उसका मल्टीप्लाई यूज होगा, और जहाँ पे यूज है मीन्स प्लस यूनियन। ठीक है गाइज, ये बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही मोटा काम आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए PE1 इंटरसेक्शन PE2 इंटरसेक्शन PE3। गाइज यहाँ पे फेल नहीं होने की संभावना, मतलब चलने की संभावना था या तो E1 E2 एंड E3, तीनों अगर सही रहेगा तब चलेगा, तो चलने की संभावना अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो सभी का मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, तो पुट कर देता हूँ वैल्यू यहाँ से 0.86 मल्टीप्लाई 0.90 मल्टीप्लाई 0.95। ओके गाइज, इनको गाइज अब क्या करते हैं, एट सिक्स बाय 100 95 बाय 100। ठीक है गाइज, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 और 3, 4 3 बाय 50। ये गाइज हो गया मल्टीप्लाई में 2, ये 5 पंजे में कट जाएगा, 5 पंजे में, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 20, ये 18, यहाँ पे 90, यहाँ पे 20। ये भी गाइस यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। ओके, तो 43 बाय 50 मल्टीप्लाई 9 बाय 10 मल्टीप्लाई 90 बाय 20। ओके गाइज, इतना निकल गया। अब इनको ये निकाला मैंने कि चलने की संभावना। अब ये यहाँ पे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में गाइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन विल बी फेल्ड हो जाए, तो ये चलने की संभावना थी, अब नहीं चलेगा मीन्स डैट मीन्स फेल हो जाएगा, इसलिए नाउ मशीन फेल्ड, तो 1 माइनस PE1 PE2 PE3, तो 1 माइनस 43 बाय 50 9 बाय 10 मल्टीप्लाई 90 बाय 20। तो गाइज इसको जो सॉल्व करके आएगा तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फेल होने की, मशीन फेल होने की संभावना। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया समझ में आया होगा आपको गाइज।
गाइज आप लोगों के लिए कुछ सवाल है जो घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। और गाइज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, ठीक है ना। ये गाइज आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा सवाल जो भी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, इसमें हिंट्स भी दिया रखा है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गाइज। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आप इसको गाइज अपने घर पे सॉल्व कीजिए, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप पूछिए, आपको पूरी जो भी समस्या आ रही है आपको बताया जाएगा, ठीक है गाइज। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर पूछिए सवाल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए, ठीक है गाइज। धन्यवाद।